नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लखमा की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ये मामला वर्ष 2024 में दर्ज हुआ था, जबकि गिरफ्तारी 1.5 साल बाद की गई, जो न्याय की प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जांच के दौरान कभी भी लखमा का पक्ष नहीं सुना गया और उन्हें केवल गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कोई साक्ष्य नहीं होने का हवाला देते हुए इस गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताया गया। दूसरी ओर ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि जांच के अनुसार लखमा के रायपुर स्थित बंगले में हर महीने 2 करोड़ रुपए की अवैध राशि पहुंचाई जाती थी। आरोप है कि ये पूरा घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के तहत संचालित हो रहा था, जिसमें अधिकारियों से लेकर मंत्री तक की भूमिका थी। ईओडब्ल्यू ने लखमा के 27 नजदीकी लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें उनकी संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं। ईडी की जांच में भी कवासी लखमा की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि लखमा इस सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उन्हीं के संरक्षण में ये गिरोह काम करता था। ईडी के मुताबिक लखमा के शह पर शराब नीति में बदलाव हुआ, जिससे FL10 लाइसेंस की व्यवस्था लागू की गई। आरोप है कि 3 वर्षों तक चले इस घोटाले के दौरान लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे, जिससे कुल 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। ये पैसा उनके बेटे हरीश कवासी लखमा के मकान निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगाया गया। शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी का कहना है कि राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और करीब 2161 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इस अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, AP त्रिपाठी और अन्य के माध्यम से इकट्ठा किया गया। फिलहाल कवासी लखमा न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा जल्द फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।